जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पाकिस्तान में अब इमरान खान की रिहाई के खिलाफ बवाल, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर चढ़े प्रदर्शनकारी। जी हां, पाकिस्तान में अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। सोमवार को सरकार में शामिल PDM पार्टी के समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। जी हां, और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने इमरान की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व PM की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। PDM के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट का मेन गेट फांद कर अंदर जाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए हैं। जी हां, प्रदर्शन के दौरान इमरान खान के खिलाफ लोग नारेबाजी भी करते दिखे। PDM का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई का आदेश देकर पूर्व PM को एक अनुचित सुविधा उपलब्ध कराई है। जी हां, PDM ने रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद शहबाज शरीफ सरकार के साथ PDM चीफ मौलाना फजल की 2 दौर की बैठकों भी हुई थी, लेकिन स्थान बदलने पर राजी नहीं हुए। जी हां, जिसके बाद आज पहले से तय स्थान पर प्रदर्शन शुरू हो गया। पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगलवार को उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जी हां, इमरान खान की गिरफ्तारी के PTI समर्थक सड़क पर उतर गए थे और पूरे देश में 3 दिनों तक हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। जी हां, इस्लामाबाद में सेना के अधिकारी का घर जला दिया गया था। प्रदर्शन में कई लोगों की मौत की भी रिपोर्ट सामने आई। PDM के प्रदर्शन का सोशल मीडिया पर कई वीडियो और फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। वीडियो में बड़ी संख्या में PDM कार्यकर्ता हाथ में झंडे लिए सुप्रीम कोर्ट सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट का फांद कर अंदर घुसने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी यूजर्स ने इस्लामाबाद की पुलिस पर भी सवाल उठाया है। जी हाँ, यूजर्स ने कहा है कि पुलिस को इस प्रदर्शन को रोकना चाहिए, लेकिन वो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। वही लोगों ने इसे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला बताया है। सत्ता में वापसी के लिए बजरंगबली की शरण में शिव। MP के CM ने लगाई विधानसभा चुनाव में जीत की अर्जी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भगवान हनुमान की शरण में पहुंच गए हैं। वे पत्नी साधना सिंह के साथ 14 मई की शाम भिंड जिले के लहार पहुंचे। जी हां, उन्होंने यहां रावतपुरा धाम में श्री राम और भगवान हनुमान के दर्शन किए। उन्होंने बजरंगबली से सत्ता में वापसी और लहार में BJP का विधायक जीतने की अर्जी लगाई। ये अर्जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लहार में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पिछले 35 सालों से कायम है। ये सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट बन गई है। जी हाँ, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रावतपुरा धाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ वेदिंग मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। इस मौके पर रावतपुर धाम के संत रविशंकर महाराज के साथ अनेक BJP नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। ये दोनों दिन भिंड दौरे पर है। जी हाँ, उनके पहुंचने की खबर मिलने की कमिश्नर IG सहित कलेक्टर SP हेलीपैड पहुंच गए। उनके साथ साथ कई BJP नेताओं का ही हेलीपोर्ट पर जमवाड़ा लगा। भिंड के जनप्रतिनिधियों ने हेलीपोर्ट पर ही CM शिवराज को उनकी पत्नी साधना सिंह का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। जी हाँ, सागर में किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, गौरतलब है कि इस भिंड आने से पहले CM शिवराज सिंह चौहान सागर में थे। उन्होंने कहा यह अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा संभाग स्तरीय सम्मेलन व सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर CM ने कहा कि कुशवाहा समाज मेहनती, ईमानदार व परिश्रमी है। दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करने वाले कुशवाहा समाज के लिए कल्याण में इस कोई असर नहीं छोड़ेंगे। CM ने इस समारोह में 8,865.91 करोड़ लागत की 3 समूह जल प्रदाय योजनाओं का भूमि पूजन भी किया है। वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड का गठन होना CM। जी हाँ, दूसरी ओर उन्होंने भोपाल में जाट सम्मेलन में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेजाजी महाराज के नाम पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके निर्वाचन दिवस पर ऐतिहासिक पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर BJP के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। BJP नेता ने ठोकी विधानसभा टिकट की दावेदारी। PM मोदी की उम्र का दिया हवाला। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कद्दावर BJP नेता गौरीशंकर बिसेन ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 साल 8 महीने 13 दिन का छोटा बताते हुए विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी की है।
बिसेन ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा कर अपनी ही प्रधानमंत्री मोदी की जन्म तारीख की बताई। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं भी नहीं लिखा कि 62 साल की उम्र में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। यह बता दें कि बीजेपी में अधिक उम्र के नेताओं को चुनाव में टिकट न देने का रिवाज है। पार्टी में अब जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बड़े फैसले लेने लगी है, तब से कई बुजुर्ग नेताओं की टिकट अधिक उम्र का हवाला देकर काट दी गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले टिकट वितरण पर उम्र को लेकर पूछे सवाल पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने ये बड़ा बयान दिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री की जन्म तारीख बताकर एसपी बीजेपी के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन ने ठोकी विधानसभा टिकट की दावेदारी। कहीं भी नहीं लिखा है कि 62 की उम्र में नहीं लड़ सकते चुनाव। बिसेन जी हाँ, जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि वे पीएम मोदी से 1 साल 8 महीने 13 दिन छोटे हैं। उन्होंने बाकायदा अपनी जन्मतिथि से लेकर उम्र के साल, महीने और दिनों तक का खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे शारीरिक रूप से किसी भी तरह से खुद को कमजोर नहीं मानते हैं। बिसेन ने यह भी कहा है कि वही भी नहीं लिखा है कि 62 साल की उम्र में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अब युवाओं और को मौका मिलना चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस है झूठ का पुलिंदा। बिसेन जी हाँ, कर्नाटक के चुनाव परिणाम को लेकर बिसेन ने कहा कि वह जैसा मध्य प्रदेश का हाल नहीं होगा। उन्होंने अब की बार 5वीं बार फिर से शिवराज सरकार का नारा भी बुलंद किया है। बिसेन ने कहा किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस को भारी पड़ेगी। गौरीशंकर बिसेन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है और हम सत्य के पुजारी है। इस दौरान जहां उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को उपलब्धि कसर करार दिए, तो वही कांग्रेस पर चौतरफा हमला भी बोला। सुनो भाई, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी जन्म तारीख है 1/1/52। आज मैं 71 साल 4 महीने और 14 दिन का 12:20 पर हूँगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म तारीख है 17 सितंबर 1950। वो मुझसे 1 साल 8 महीने 13 दिन के बड़े हैं। तो कोई हमारी पार्टी में और किसी राजनीतिक दल में फार्मूला नहीं है कि आपके अब 62 साल उम्र हो गई तो अब रिटायर्ड हो गए। नंबर 1। नंबर 2, शारीरिक रूप से मैं कहीं पर भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता कि मैं चुनाव मैदान में मुकाबला न कर सकूं। लेकिन मैंने अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चल रहा दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।